हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए होगी आज की रीडिंग। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। आज की रीडिंग स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को पिक करिएगा, ठीक है? क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए होती है, सब बहुत से लोग देखते हैं, तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती है, कुछ किसी और से। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, 2 पाइल यहाँ पे मैंने रखा है और 2 यहाँ पे डेक रखे हुए हैं अलग अलग। या तो आप दोनों डेक में से एक डेक को चूज़ कर लें, ओके, जो आपको सही लग रहा है, या फिर आप नेम इनिशियल आपको देखना है कि आपकी जो पर्सन है ना उनका नेम इनिशियल किस पाइल में है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, तो दोनों में से एक पाइल आपको चूज़ करना है। मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे, और टाइम स्टैम्प्स आपको मैंने बता ही दिया है, कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ में रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। चलिए जानते हैं आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आज मैं डायरेक्ट टैरो से ही रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, जो लोग जिसके भी साथ में आप नो कॉन्टेक्ट में हो, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो मेनी कार्ड्स, ये इतने ज़्यादा कार्ड हैं। ओके, पहला कार्ड आ चुका है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी थी, ठीक है? थी इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि इस वक्त जो है ना आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, ओके, या इस इंसान ने, आपके पर्सन ने, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हो, इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन इस वक्त जो है ना मुझे लग रहा है आपके पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है, परेशान है, रो रहे हैं और दुखी हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। या तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ के ठीक नहीं किया। ओके, चलिए जी, ये बहुत ज़्यादा कार्ड है, इतने ज़्यादा कार्ड मुझे नहीं चाहिए। एक समय पे एक ही कार्ड दे दिया करें डिवाइन प्लीज़, वरना मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। चलिए जी, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। पता है आपकी पर्सन है ना गाइज, कहीं ना कहीं बहुत इस वक्त जो है ना आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि कुछ तो इनको करना है आपके साथ में, है ना? कुछ तो करना है का मतलब है कि ये या तो वापस से कनेक्शन में आने की बात कर सकते हैं आपसे। ओके, एंड 4 ऑफ वैंड्स। अगर किसी और की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, डेफिनेटली अब ये इंसान है ना वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? वापस से आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान पास्ट की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा था आप दोनों का, पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के, या थर्ड पार्टी अगर कोई है, किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है गाइज, कोई और इंसान हो सकता है, मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, है ना? अगर ऐसा कोई सिचुएशन था तो डेफिनेटली अब जो है ना इस इंसान के दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि कैसे ये इंसान आपसे लड़ रहे थे थर्ड पार्टी की वजह से, है ना? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, इनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, और अब इनको रह रह करके वो चीज़ें याद आती हैं पास्ट की कि इन्होंने आप थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपसे लड़ा, आपसे झगड़ा किया, है ना? आपका दिल तोड़ा, और अब वही थॉट्स इनके दिमाग में बार बार आ रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये इंसान आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है? याद कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, चेक कर लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स। लुक एट द कार्ड, यहाँ पे फिर से आपको थर्ड पार्टी नजर आएगी। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई और बंदा या बंदी हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली का ही कोई मेंबर हो, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है? अगर थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, आपसे दूर दूर जा रहे थे, आपसे बात कम कर रहे थे, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो डेफिनेटली उसमें थर्ड पार्टी ही रीज़न रही है।
और ये इंसान है ना, अभी जो है ना इस वक्त लग रहा है कि आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, या तो आपके और इनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है ना, तो उनके थ्रू आपके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी है। लेट्स सी और देखते हैं यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने बोला ना, पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, पास्ट में जो भी आर्गुमेंट हुआ, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, या इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ में। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? अभी कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके साथ करने का, डेफिनेटली। लुक एट द कार्ड 2 ऑफ कप, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी समय लगा, लेकिन डेफिनेटली अब ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपको अपना लव ऑफर देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि फीलिंग्स अगर पहले कम थी या पहले बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखा रहे थे ये इंसान विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, तो अब इस इंसान के दिल में ना डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं या आपके साथ में कनेक्टेड फील करते हैं। ओके, एंड एस ऑफ कप की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये इंसान अब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो ये छुपा नहीं पा रहे हैं अब। एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल के नीचे जस्ट जो 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये भी है गाइज कि या तो ये इंसान कुछ बिजनेस करना चाहता है आपके साथ में, ओके, या फिर ये इस कनेक्शन पे मेहनत करना चाहते हैं, आप अपना 100% देना चाहते हैं। वाई द नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? टू ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पे हैं, क्यों है भाई क्रॉस रोड पे? इनका मन करता है कि ये भाग करके आए आपकी तरफ, है ना, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? जजमेंट एंड द क्वीन ऑफ वेंट्स। लुक एट द कार्ड गाइज। इनको अंदर से फील होता है कि ये आपकी तरफ आए, है ना, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करे। इनका मन तो करता है कि ये आए, लेकिन लुक एट द कार्ड क्वीन ऑफ वेंट्स। लेकिन एक तरफ ये इंसान देख रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपने अपना बढ़ा लिया है, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो पता नहीं ऐसे में इस इंसान को आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ओके, लेट्स सी व्हाई द 4 ऑफ वेंड्स इज हियर। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली। लुक एट द कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान का डिसीजन था आपसे दूर जाने का, और ये गए भी, है ना, लेकिन अब इस इंसान को वापस आना है, कुछ पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, या ये इंसान चाहते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव चेंज आए, है ना। आपको कहीं इनवाइट भी कर सकते हैं ये इंसान, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यस, वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। एक बार मैं देखूंगी कि इतना क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली। मैं जैसे कि मैंने बोला ना कि ये इंसान कुछ काम करना चाहते हैं आपके साथ में, या तो आपको कोई ऑफर देंगे कि चलो कुछ काम करते हैं साथ में मिल करके, ताकि इस इंसान को मौका मिल सके, या आपको समझा सके, अपनी गलतियों को बता सके। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। मिस्टेक, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। तो डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है, कि इन्होंने क्या गलती की, और विक्टिम कौन है इस कनेक्शन में, आप हो या ये इंसान है। तो अब ये इंसान समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। पहले हो सकता है कि इन्होंने आपको गलत समझा, लेकिन अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यस, इन्फ्लुएंस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज यहाँ पे थी, थर्ड पार्टी का कोई सिचुएशन था यहाँ पे, थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान इन्फ्लुएंस हुआ था और आपके साथ इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ इनको अटैचमेंट हो गई थी, आपसे दूर चले गए थे, थर्ड पार्टी का यहाँ पे इंटरफेरेंस था। ओके, क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस, डिस्टॉर्टेड। तो इस वक्त जो है ना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें ठीक तो करनी है इनको, लेकिन कैसे करनी है ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं चीज़ों को।
यस, फैंटेसाइज, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज। डेफिनेटली ये इंसान आपको ना बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको लेकर के इमेजिन करते हैं, है ना, आपके ख्यालों में तो हैं। स्ट्रेस, यस, देखिए जो भी आर्गुमेंट हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं ना पास्ट में, उन चीज़ों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। यस, और क्या फील करते हैं आपको लेकर के, क्या सोचते हैं? चेजिंग, प्योर सूट, टॉक्सिसिटी, रिलीजिंग। तो कहीं ना कहीं अब है ना, ये इंसान आपको चेज कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि आप दोनों रनर चेजर की एनर्जी में थे, ये इंसान रनर की एनर्जी में हो सकता है, आप चेजिंग के मूड में थे। अब ये इंसान चेजिंग के मूड में है, आप भाग रहे हो इनसे दूर, आप नहीं चाहते कि इंसान वापस आए आपकी लाइफ में। ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, डेफिनेटली मैंने कहा था आपको कि इनको ना आपके साथ में अटैचमेंट फील होता है, कोई ऐसा कनेक्शन फील होता है, जैसे पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग। अब इनकी आंखें खुली है जब थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, जब थर्ड पार्टी की तरफ से इनको धोखा मिला है ना, तब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, सही कौन इंसान था इनके लिए और गलत कौन था। लेकिन ये उस वक्त इन्फ्लुएंस थे थर्ड पार्टी से। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन और जान लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। देन यहाँ पे और भी कोई साइन है स्ट्रॉन्ग। एलिमेंट यहाँ पे सारे हैं, ठीक है, आपको एलिमेंट देखना है कि एलिमेंट यहाँ पे सारे हैं। सजिटेरियस है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो सब किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। इनका अगला कदम देख लेते हैं क्या है आपके लिए। 2 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेटेजी तो बना रहे हैं, मे बी 2 हफ्ते लगे या 2 महीने लगे इस इंसान को वापस आने में, कुछ लोगों के लिए 2 दिन भी हो सकता है। एंड 10 ऑफ कप, डेफिनेटली इनका जो है ना, देखिए ये गए हैं आपसे दूर, ओके। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और 5 नंबर चेंज की बात करता है एंड 2 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। तो कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि इंसान वापस आना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है विद इन 10 डेज और 2 डेज, 5 डेज, 5 वीक, 2 वीक और 10 वीक। हो सकता है कि इस इंसान को इतना टाइम लगे आने में, ओके। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस और देख लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट आउट, डेफिनेटली, ओके। द वे आई हेड ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, डेफिनेटली अब इनको रियलाइज हो रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया ना वो गलत था। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बगैर इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ बेकार लग रहा है। आई डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट, यस, यही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि इनको वापस आना तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, ओके। वाई डू आई फील दिस वे, तो इस तरीके से मैं क्यों सोच रहा हूँ या क्या क्यों फील कर रहा हूँ ये इनको नहीं मालूम। एंड बॉटम से है आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, यस माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, तो इनकी लाइफ इस वक्त मैस हुई पड़ी है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, और ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थे आपके रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। चलिए जानते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए है आज की रीडिंग। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। चलिए ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ तो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है कि आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। एम अल्फ़ाबेट, एम फॉर मैंगो,
मे बी आपका नेम इनिशियल हो सकता है। नाइट ऑफ कप, ठीक है जी, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। स्लोली बट श्योरली ये इंसान रेडी है आपको ऑफर देने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। लुक एट द कार्ड द डेविल, है ना। ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गाइज। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके बारे में, आपको लेकर के, कोडिपेंडेंट है आपके ऊपर। एंड डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है कि ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। इमोशंस भी हैं लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपकी तरफ, ठीक है। मे बी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली एडमायर करता है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लुक एट द कार्ड द हर्मिट, ये कंफर्मेशन है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली इनसे बिल्कुल टच में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही है, लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट भी हो सकता है पूरी तरीके से, है ना। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैं सही करूँ, है ना। एंड लुक एट द कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड। ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल देखते हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल देखते हैं। इनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, आप इनसे हर मामले में आगे हो। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एंड लुक, यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वेंट्स ने। इट मीन्स कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल, अगर अभी ये इंसान आपसे दूर है तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। मे बी विद इन 2 डेज़ और 8 डेज़ के अंदर अंदर इनका कोई मैसेज आए, इनसे कोई बातचीत हो, है ना। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है। 10 ऑफ वैंड्स, ओके। तो इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना, जो प्यार है, वो ये इंसान बताना चाहते हैं। लुक, लवर्स की एनर्जी है ना। फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स म्यूचुअल है, ओके। और अभी ये इंसान बताना चाहते हैं, हो सकता है कि इनका दूर जाने का रीज़न जो है, आपसे दूर इसलिए गए क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या इनके ऊपर बर्डन है। चलिए देखते हैं क्या बर्डन है इनके ऊपर। ओके जी, लवर्स का कार्ड है ना, ऐसा भी है कि चॉइसेस को बताता है, ठीक है। तो समटाइम्स चॉइसेस को बताता है, तो हो सकता है इनके पास चॉइसेस है, या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो मे भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या कम बोलता है, थोड़ा शाई नेचर का हो, है ना। फीलिंग्स म्यूचुअल है लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि ये सेम फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर के। मे बी कोई न्यू पर्सन है, ज़्यादा न्यू नहीं लेकिन न्यू हो सकता है। एक बार मैं फिर से चेक करूँगी कि क्या सच में सिर्फ लवर्स का कार्ड यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। ये या तो ये इंसान आपको बता नहीं पा रहे हैं। लुक एट द कार्ड मैजिशियन एंड द एस ऑफ कप। डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो और ये न्यू पर्सन है ना, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करता है इस वक्त। चाहे नो कांटेक्ट में होंगे आप लोग, लेकिन इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत है, और ये प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है। और ये इस इंसान को बर्डन फील हो रहा है। मे बी इंसान इतना ओपन माइंडेड, या तो ओपन नहीं है आपके सामने, या थोड़ा शाई नेचर का है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, इस तरीके से यही लग रहा है कि ये इंसान चाहता है कि आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाओ, ठीक है। द मैजिशियन, ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है गाइज, ओके। हो सकता है कि जब शुरुआत में इस इंसान को आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे इस इंसान की आपसे बात नहीं हो रही है, ये इंसान बेचैन हो रहा है, ठीक है। फिजिकली भी, इमोशनली भी ये इंसान अब जो है ना आपसे प्यार करने लगा है, इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, ओके। चलिए यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों आई है ये देखते हैं कि क्यों है ये इंसान इतना ऑब्सेस्ड आपको लेकर के, ओके। लुक एट द कार्ड एस ऑफ कप, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स बढ़ रही हैं अब ये जितना आपसे दूर है ना। लुक, 5 ऑफ पेंटिकल, और इसमें आप अगर देखोगे ना इस कार्ड में, तो ये बंदा जा रहा है लेकिन इसका मन नहीं है जाने का, ठीक है। लेकिन फिर भी भारी मन से इस इंसान को जाना पड़ा आपसे दूर। या तो हो सकता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फैमिली की, विद द 10 ऑफ वैंड्स, ओके। एक तरफ फैमिली, दूसरी तरफ आप, है ना। तो अब इस इंसान के मन में यही है कि मुझे जाना है, एक नई शुरुआत करनी है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ओके। लेट्स सी यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ कप, ओके। यस, यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है गाइज, ठीक है।
10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? क्या ये मैरिड है या कोई और बात है? प्लीज़ हमें क्लियर करके दीजिए। 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, नहीं, ये इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, मे बी पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जिनकी वजह से इनको ना वॉक अवे करना पड़ा, आपसे दूर जाना पड़ा। ये नहीं चाहते थे, जबकि इनके दिल में फीलिंग्स थी, प्यार थी। क्वीन ऑफ कप, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल था, लेकिन जिम्मेदारियां थी जिनको इनको उठाना था, निभाना था। ओके, इस वजह से ये इंसान 8 ऑफ कप आपसे दूर हुए। ओके, लेकिन प्यार बहुत है, प्यार बहुत करते हैं आपसे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है? चलिए देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? इनको ना अपने मन में ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, इनको आपको बताना चाहिए था, है ना। वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली मैंने बोला ना, हो सकता है कि अनकन्फेस्ड लव हो, ठीक है, अभी तक इस इंसान ने कन्फेशन नहीं किया है, ठीक है, और इन्होंने ना क्या छुपाया है, क्या झूठ बोला है, क्या धोखा दिया है कि ये इन्होंने आपको ये फील कराया होगा कि ये बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको लाइक नहीं करते हैं, इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है, जबकि सिचुएशन ऐसा नहीं है। प्यार बहुत था, लेकिन झूठ बोला, धोखा दिया, और धोखा इसलिए दिया क्योंकि ये इंसान खुद भी जगल कर रहा था, ठीक है। एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, क्या था। हो सकता है एक तरफ करियर हो, दूसरी तरफ आप हो, या एक तरफ इनकी जिम्मेदारियां हो, दूसरी तरफ आप हो, है ना। तो ये इंसान जगल कर रहा था। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हेयर? किंग ऑफ कप एंड डेथ। लुक एट द कार्ड गाइज, किंग एंड क्वीन ऑफ कप। वाओ, फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल थी गाइज, लेकिन इनको ना रिश्ता ख़त्म करना पड़ा, इनको जाना पड़ा, दूर जाना पड़ा, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त, या कुछ एंड हो रहा था और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग हो रही थी, या इनका करियर शुरू हो रहा था और आपके साथ में एंडिंग हो रही थी। तो ये चीज़ें चल रही थी। एक बार मैं देखूँगी डेथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या ख़त्म हो रहा था, क्या चीज़ें ख़त्म हुई हैं, क्या न्यू बिगिनिंग हुई हैं। जस्टिस, ये पहले भी आया था। 7 ऑफ कप, इनकी लाइफ में मैंने बोला ना बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त जब आप दोनों मिले होंगे, बातचीत हुई होगी शुरू में। तो इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ था, इस इंसान की प्लेट में बहुत कुछ था। तो ये कंफ्यूज थे कि किस चीज़ को मैं पहले उठाऊं, किस चीज़ से मैं पहले डील करूं। तो इस कंफ्यूजन की वजह से इस इंसान ने ना आपके साथ में इनजस्टिस कर दिया, ये खुद भी क्योंकि बैलेंस में नहीं थे। ओके, इसलिए इनको यही सही लगा, क्योंकि अगर फैमिली है बीच में तो गाइज, अगर आपके साथ में भी ऐसा हो कि आपको 2 में से एक को चूज़ करना पड़े, और वो भी शुरुआत में कि जब आप किसी न्यू पर्सन से मिले हो, उनसे बात कर रहे हो और ज़्यादा समय भी नहीं बीता, और ऐसे में आपको चूज़ करना पड़ेगी, या तो फैमिली को चूज़ करो, या फिर करियर को चूज़ करो, या फिर अपने पार्टनर को चूज़ करो, तो ऐसे में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस इंसान को जो सही लगा ना उस वक्त, इनको सही लगा कि आपके साथ में रिश्ता ना रखे तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसे तो मुझे ध्यान देना है। लेकिन आज हम उनकी करंट फीलिंग्स जान रहे हैं, तो डेफिनेटली प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, एंड डेफिनेटली मैंने आपको ये भी बोला था कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसका नेचर थोड़ा शाई है ना, या तो ये कम बोलता होगा, ये कम बोलती होगी, है ना। फीलिंग्स होते हुए भी इस इंसान ने आपको दिखाया नहीं, बताया नहीं, जबकि प्यार बहुत करते थे, है ना। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन और भी है क्या कोई स्ट्रॉन्ग साइन? नहीं, और कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं। यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे सारे आ चुके हैं गाइज, ठीक है। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। अब हम एक बार आउटकम देख लेते हैं कि ये एक्शन क्या लेंगे, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। देख लेते हैं क्या एक्शन होगा इनका, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे, क्या एक्शन है इनका, नेक्स्ट एक्शन क्या है। द एम्परर, एंड द 2 ऑफ कप। डेफिनेटली विद इन 4 days, 2 days, 2 week और 4 week के अंदर अंदर हो सकता है कि ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करे। लेकिन जस्ट यहाँ पे देख सकते हो द मून की एनर्जी है, तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन स्पेशली फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, मदर हो सकती है,
ठीक है, या इनके कोई बड़े भाई या फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी है, मदर फिगर, फादर फिगर, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के प्यार के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इंसान एक्शन लेगा, लेकिन टाइम भी लग सकता है, क्योंकि मून की एनर्जी है ना, तो चीज़ें हिडन है। मे बी 4 मंथ हो जाए, 4 वीक हो जाए, 2 मंथ हो जाए, 2 वीक हो जाए, है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या थोड़ा टाइम और भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस टाइम पे ही हो, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी जो है ना, ये बता रहा है कि अभी चीज़ें हिडन है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, है ना। तो चलिए इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं आपसे। चलिए जी, पर्सन आपके जिनके भी साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए, द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस। डेफिनेटली जिस तरीके से ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इनका, ठीक है। ये हैंडल नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, ठीक है। आपके बारे में सोचते ही ये इंसान टर्न ऑन हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं ये इंसान आपकी तरफ। इमोशनली तो है ही, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। डेफिनेटली ये अपने दिमाग के साथ जब होते हैं ना, तो ये बोल रहे हैं आपको कि जब मैं दिमाग से सोचता हूँ तब तो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जब दिल की बात आती है ना, तो ये उसको उसमें सही नहीं है, ठीक है। दिल के मामले में ये सही नहीं, क्योंकि देखिए दिमाग है ना, दिमाग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचता है, लॉजिकल सोचता है कि ऐसा करूँगा तो क्या होगा, वैसा करूँगा तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ थी कि मुझे मेरे फैमिली को भी संभालना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को भी देखना है, ठीक है। तो दिल के मामले में ये फेल हो गए, आपके साथ में नो कांटेक्ट में आ गए, और दिमाग के मामले में ना इन्होंने अपने दिमाग की सुनी। और देखते हैं क्या है, क्या कहना चाहते हैं। आई वॉज हर्ट बाई यू। ओके, तो इनको लगता है कि आपने इनको हर्ट किया ना समझ करके, ठीक है। आपने अगर इनको नहीं समझा है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद इनको बेटर डिज़र्व करते हैं, पता नहीं ये आपके लिए है या इनके लिए है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। तो डेफिनेटली इनको आपको खोने से भी डर लगता है, ठीक है। ये आपको खोना भी नहीं चाहते, इनको डर लगता है कि ये आपको खो देंगे तो। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इंसान। विल दिस पेन एवर स्टॉप। तो क्या ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म होंगी। एंड इट इज़ डार्क विदाउट यू, है ना। तो आपके बगैर सब कुछ अंधेरा सा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। तो आप जिस तरीके से इस इंसान को समझते हो वैसा कोई नहीं समझ सकता। सेक्स विथ यू, ये तो दिख ही रहा है कितना ये इंसान फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।